Good evening, students. So, one more video on shuffling of sentences in a passage. एक पैसेज में आप इमेजिन करो कि अगर उसमें सेंटेंसेस को कट कट करके और इधर उधर ऐड कर दे या लिख दिया जाए तो आप उसको कैसे मैच करोगे, है ना। ये होता है शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, जिसको पैरा जम्बल्स भी कहते हैं। सेंटेंस जम्बल्ड हो जाते हैं, इधर उधर रहते हैं और आपको उसको ऑर्डर में करके एक सेंस बनाना है। तो पहले आज करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले तो याद रखिए कि अगर हम सब लिखते भी हैं तो अगर हम कभी भी एक पैराग्राफ या पैसेज या कुछ लिखते हैं तो हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना। तो एब्रप्टली तो कोई चीज़ नहीं स्टार्ट करेंगे कि वो आई और बैठ गई, ऐसा तो नहीं लिखेंगे कि शी केम एंड सेट ऑन द टेबल, ऐसा तो नहीं। तो हु इज शी, है ना। तो नेचुरली तो पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो वो होता है नाउन, वो होता है सब्जेक्ट। तो याद रखिए कि सबसे पहले आपको किसी भी पैराजम्बल में वो वाला ऑप्शन देखना है जिसमें सब्जेक्ट दिया हो। ये मैं छोटे छोटे टिप्स दे रही हूँ आपको। अब जब सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया तो सब्जेक्ट का दूसरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं प्रोनाउन यूज़ हुआ होगा उस सब्जेक्ट के लिए। तो आप प्रोनाउन फाइंड आउट करो, वो हो सकता है उससे मैच करता होगा। उसके बाद आप कंक्लूजन में ध्यान दो कि ओवरऑल वो कहना क्या चाहता है। तो कंक्लूजन होता है जैसे कि फाइनली, है ना। कंक्लूजन इस तरह से हो सकता है। सो ओवरऑल, राइट, इन अ नटशेल, राइट, देयरफॉर, हैंस, है ना, इन दिस वे। कुछ इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो कंक्लूजन के लिए होते हैं, है ना। तो ये तो हो गया। दूसरी एक बात याद रखो कि कोई भी पैराग्राफ या पैसेज जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, फिर डिस्कशन होता है, तो कुछ पॉइंट्स हमको देखना पड़ेगा कि वो डिस्कस कर रहा है उसी जो पहला वाला ओपनिंग लाइन है उसका क्या एक्सटेंशन है, और फिर उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन होता है। कैसे? इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, फिर कंक्लूजन। तो ये तो हुआ। अब जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, वहाँ एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए भी मैं बता रही हूँ। पर एग्ज़ाम के लिए क्या करना है, तो वहाँ पर आप पहले ही ऑप्शन देख लो कि आंसर में ऑप्शन में कौन कौन से दिया है, ऑप्शंस क्या क्या दिया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप अपना ब्रेन यूज़ करो और फिर कुछ आप कंक्लूड करो। तो आप ऑप्शन पहले ही देख लो और उस ऑप्शन में से, जैसे कि मान लो हम इसमें पहला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं, तो पहले क्वेश्चन में जो भी है अभी हम रीड करेंगे इसको, पर पहले क्वेश्चन में बी ही इसका आंसर, बी 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 बी, है ना। चारों ऑप्शन में बी, मतलब कि सेंटेंस बी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अब आपको ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना, आप बी से करो। फिर उसके बाद हम सबके लास्ट वाले ऑप्शन देखेंगे, जैसे सी डी ए सी, है ना। तो सी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि सी अगर बी, या तो ए इसका आंसर है या सी या तो डी इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि ए ही दिया है इसमें तो, लेकिन डी भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों में बी और सी कॉमन है। ये हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के टिप्स, है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद याद रखो कि जब एग्ज़ाम में आप करोगे तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने ये देख लिया और उसके बाद कंक्लूडिंग वर्ड्स देख लिया और उससे आपने उसको बना लिया, है ना। उससे ज़्यादातर आंसर्स आपके सही निकलते हैं। एक बात और याद रखिए कि कभी भी अगर हम देखेंगे कि नाउन है तो प्रोनाउन उसके बाद आएगा और उसका उसमें डिस्कशन होगा, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। अभी आप करोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। पहला वाइल, नहीं, पहले बी से ही देखते हैं। नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मैनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब यहाँ पे बी तो ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है कि नूडल्स, है ना, क्योंकि वो ऑप्शन ही है। अब अगर हम ए तो हमने देख लिया इसमें आंसर, लेकिन हम एक बार डी भी देखते हैं, डी क्यों नहीं है। हाउएवर, तो हाउएवर मैंने बताया, हाउएवर, दो, ऑल दो, दस, हैंस, जनरली ये क्या है, ये कंक्लूजन, जनरली कंक्लूजन होता है ना, या इसके बाद कुछ भी होगा। तो अब हाउएवर यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो कह रहा है कि ये है हाउएवर। चलो इसको एक बार देखते हैं।
हाउएवर ऑल वेराइटीज़ आर यूजुअली, मतलब ये वेराइटी की बात कर रहा है, तो वेराइटी इसके पहले वाले सेंटेंस में होना चाहिए। तो इसीलिए इसको हाउएवर ऑल वेराइटीज़, क्योंकि ऑल वेराइटीज़ मतलब इसके पहले वो कोई वेराइटी की ही बात कर रहा होगा, जो इसमें नहीं है। तो फिर अब इसका ऑप्शन ए है, और ए है तो क्यों है, देखो BADC इसका ऑप्शन है। तो बी से नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मैनी कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पहली बात। ए फिर वाइल द लॉन्ग थिन वंस, लॉन्ग थिन वो उसके लिए ही बोल रहा है, नूडल्स के लिए, आर मोस्ट कॉमन, देर आर मैनी अदर वेराइटीज़, है ना, कॉमन बट देर आर मैनी अदर वेराइटीज़। अब वेराइटीज़ को ही एक्सटेंड कर रहा है नेक्स्ट उसमें डी में। हाउ एवर ऑल वेराइटीज़ आर यूजुअली कुकड इन बॉइलिंग वाटर, सब इसमें नूडल्स ऐसे ही बनता है। और सी दे आर देन, मैंने बोला ना देन डज दिस वे, ये कंक्लूडिंग लाइन है, देन सर्व विद अ सॉस और इन सूप, और वो सॉस या सूप के साथ सर्व होते हैं। तो BADC इसका आंसर है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट। मैं पूरे नहीं बताऊंगी आपको, पूरे हम बाद में करेंगे, पर फिर भी कुछ देखते हैं इसके। अब देखो इसमें इसका इंस्ट्रक्शन तो सेम है, पर इसमें देखिए अब डज आई स्टैंड ऑन, है ना, इसमें कंक्लूड ही कर रहा है वो, लेकिन वो बोल रहा है कि आई स्टैंड ऑन, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, आई स्टैंड ऑन अ, तो नेचुरली हिल ही होगा, है ना। तो अब इसमें ऑप्शंस भी देख लेते हैं, एक्स या वाई है। तो आई स्टैंड ऑन स्ट्राइकिंग विद हिज स्लेज, तो अब अगर वो अपने स्लेज से स्ट्राइक कर रहा है तो आई के साथ हिज कहाँ से आ गया, तो जेड वाले आंसर को कैंसिल करो। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक्स से ही स्टार्ट होगा। तो आई स्टैंड ऑन अ हिल एंड वॉच अ लेबरर, तो मैं एक हिल में खड़ा होकर एक लेबरर को देख रहा था, वॉच कर रहा था, तो नेचुरली एक्स ही आएगा। अब एक्स के बाद वाई आएगा क्या, लेबरर अपॉन द डिस्टेंट रेलवे, तो लेबरर अपॉन द डिस्टेंट रेलवे मैच नहीं हो रहा। लेबरर स्ट्राइकिंग विद हिज, लेबर के लिए हिज यूज़ हुआ है, विद हिज स्लेज, वो अपने स्लेज से क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जो भी आप समझ गए होंगे, गुलेल, वो अपने गुलेल से क्या कर रहा है, किसी को स्ट्राइक कर रहा है अपॉन द डिस्टेंट रेलवे, तो वो रेलवे जो बहुत दूर है उसके ऊपर निशाना लगा रहा है। तो सीक्वेंस क्या बन गया, एक्स जेड वाई, है ना, एक्स जेड वाई, बी आंसर है इसका। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 सेम है, मैं वो नहीं पढ़ूंगी क्वेश्चन 3 में, बस यहाँ से देखेंगे हम। ओनली आर ओनली एनिमीज़ वर, हमारे एनिमीज़ पहले क्या क्या होते थे, तो इसमें फ्रॉम मैन तो आएगा ही नहीं, है ना। पहले इसके आंसर देख लो, एक्स वाई, एक्स या जेड, सॉरी एक्स या जेड है, तो आर ओनली एनिमीज़ वर, रादर आई वुड मैच ही नहीं हो रहा। तो अब इसमें आंसर क्या हो सकता है, एक्स वाले दो ऑप्शन हैं, ए या सी। तो आर ओनली एनिमीज़ वर हीट, थर्स्ट एंड फ्लाइज, बट फार, अब बट फार के बाद फार फ्रॉम मैन ये नहीं होगा, तो बट फार रादर वुड आई हैव फेस एनी डेंजर, क्या, बट फार फार रादर वुड आई हैव फेस एनी डेंजर फ्रॉम, तो मैंने उससे भी ज़्यादा डेंजर क्या, फ्रॉम मैन और बीस्ट दैन दैट ऑफ फुल ट्रिनिटी, उनसे ज़्यादा डर ये आज के समय में एनिमीज़ हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या बन रही है, एक्स जेड एंड वाई, एक्स जेड एंड वाई, सी आंसर है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 थोड़ा सा इसको देखते हैं। दिस आइडिया, अब कौन सा आइडिया देखते हैं, हाउ एवर स्टार्टलिंग इट मे एट फर्स्ट अपीयर, तो इसके ऑप्शंस भी देख लो, इसके ऑप्शंस है एक्स और जेड, है ना, एक्स वाई जेड तीनों ही है। चलो देखते हैं, तो जेड नाउ, अगर हम कहते हैं दिस आइडिया हाउएवर स्टार्टलिंग इट मे एट नाउ, तो अगर नाउ देखते हैं, इट मे एट नाउ गोइंग ऑन इन सर्टेन रीजन्स ऑफ द ग्लोब, फर्स्ट अपीयर इज क्वाइट अकॉर्डिंग्स एज बिफोर स्टेटेड, है ना। ये एक ऑप्शन हो सकता है,
परंतु यहाँ क्यों नहीं है मैं बताती हूँ. दिस आइडिया हाउएवर स्टार्टलिंग इट मे एट बी ऑप्शन देखते हैं. फर्स्ट अपीयर है ना, ये मैच हो रहा है. इज क्वाइट इन अकॉर्डिंग्स एज अप वाई बिफोर स्टेटेड with the analogy of changes, right, now going on in certain region of globe. बिल्कुल बी है ना. चलिए मूविंग टू नेक्स्ट. हाँ, देयर वॉज नो नीड टू. अब देयर वॉज नो नीड टू, आप इमेजिन किया करो सेंटेंसेस को, बहुत ध्यान से उसका ओपनिंग लाइन पढ़ना. देयर वॉज नो नीड टू, ऑप्शंस क्या है, या तो जेड या एक्स वाई दोनों हो सकते हैं. नो नीड टू जेड एनी थिंग है ना. नो नीड टू जेड, नो नीड टू जेड, ठीक है. नो नीड टू, क्या है ऑप्शन इसका चौथा, हाँ. नो नीड टू जेड एनी थिंग इन दैट वास्ट, दैट क्या, तो अब इसमें दैट तो नहीं है तो जेड वाला ऑप्शन तो नहीं होगा. अब वाई और एक्स है ना, तो वाई जेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो देयर वॉज नो नीड टू एनीथिंग इन दैट, तो क्या दैट का इसमें रिप्लेसमेंट नहीं है. तो अब हम देखेंगे देयर वॉज नो नीड टू है ना, नो नीड टू सेट अ वॉच, बिल्कुल मैच कर रहा है. फॉर वी हैड नथिंग है ना, वी हैड नथिंग टू फियर फ्रॉम एनीबडी और एनीथिंग, बिल्कुल एनीबडी और एनीथिंग ऑप्शन में है. इन दैट वास्ट अनटेंटेड प्लेन, अनटेंटेड प्लान, राइट. तो ये जो है ये ऑप्शन एक्स वाई जेड है ना, ये ऑप्शन मैच कर रहा है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6-1. अब ये थोड़ी अलग वैरायटी है बेटा, इसमें आपको आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना क्या लिखा है मुझे पता है. इसमें ओपनिंग लाइन रहेगी और इसमें कंक्लूडिंग लाइन रहेगी और बीच की चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है. अब ओपनिंग लाइन क्या है, सम से दैट फेलियर इज़ लाइक टॉक्सिक वेस्ट. ठीक है, आपको बोल रही हूँ मैं, पहली लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना कि सम से दैट फेलियर इज़ लाइक टॉक्सिक वेस्ट, और आंसर turning failure into a fertilizer is accomplished by using your errors as step in learning, है ना. तो ये कंक्लूजन है. अब हमको इनके बीच के सेंटेंसेस को फाइंड आउट करना है. मैंने बोला आप आंसर पहले आप ऑप्शंस देख लो पहले, या तो सेंटेंस एस से या पी से या क्यू से स्टार्ट होगा. तो हम पहले एस से देख लेते हैं. क्या, पहला वाला ऑप्शन देखते हैं. Some say that failure is like toxic waste है ना, ठीक है. It can be used to enrich the soil of our mind. अब ये तो उल्टी बात हो गई, अगर फेलियर टॉक्सिक वेस्ट है तो इट कैन बी यूज टू एनरिच, ये तो होगा ही नहीं. फेलियर को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं सॉइल की तरह. एस वाले ऑप्शंस दोनों निगेट कर दो. अब आपके पास पी और क्यू है. पी वाला देखें, आई सी फेलियर मोर एज अ फर्टिलाइज़र, टॉक्सिक है, और फेलियर एज अ फर्टिलाइजर पी भी नहीं होगा. अब हम देखेंगे क्यू है ना. क्यू क्या है, थिंकिंग अबाउट इट पल्यूट्स, क्योंकि फेलियर क्या है, देखो क्या कह रहा है, सम से दैट फेलियर इज़ लाइक टॉक्सिक वेस्ट, थिंकिंग अबाउट इट पल्यूट्स एंड अंडरमाइंस, वही बात को एक्सटेंड कर रहा है वो, द एटीट्यूड्स नीडेड फॉर सक्सेस है ना. तो बिल्कुल क्यू वाला ऑप्शन मैच हो रहा है. फिर पी आएगा, इसमें क्यू में क्या ऑप्शन है, क्यू पी एस आर. अब पी क्या है, क्यू के बाद पी, आई सी फेलियर मोर एज अ फर्टिलाइज़र. अब ये यूज़ हो रहा है क्योंकि उसने कहा कि थिंकिंग दैट इट पल्यूट्स, हम समझते हैं कि फेलियर जो है वो हमारे माइंड को अंडरमाइन करता है, पल्यूट करता है, नीडेड फॉर सक्सेस. आई सी फेलियर मोर एज अ फर्टिलाइज़र, तो वहाँ पर पी हो गया नेक्स्ट ऑप्शन. फिर एस, इट कैन बी यूज टू एनरिच द सॉइल ऑफ योर माइंड है ना. और फिर उसके बाद आर है, द सीड्स ऑफ सक्सेस मस्ट बी प्लांटेड अफ्रेश. तो सक्सेस का सीड हम फिर से अपने माइंड में फ्रेश कर सकते हैं और
टर्निंग फेलियर इनटू अ फर्टिलाइजर इज अकम्प्लिश, ये उसका कंक्लूजन हो गया। तो इसका ऑप्शन डी ही है ना। समझ में आया कैसे? आपको मुझे लगता है आ गया होगा, नहीं आएगा तो मुझे चैट उसमें लिख के भेजना, तो मैं बताऊंगी आपको। अब सेवेंथ देखो, सेवेंथ में भी सेम है। सेवेंथ बड़ा है थोड़ा सा, हो सकता है टफ लगे आपको, पर दिख नहीं रहा है, ये कैसे दिखेगा? अब सेवेंथ देखो, सॉरी, ये देखो सेवेंथ, ठीक है ना। द टीचर ट्रेनिंग एजेंसी इन इंग्लैंड होप्स टू मेक टीचिंग वन ऑफ द टॉप 3 प्रोफेशंस। टीचिंग को 3 टॉप प्रोफेशन में बनाना चाहिए, टीचिंग को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। आगे कंक्लूजन है, इट इज़ हाई टाइम for the Indian government also to think on similar lines and take steps to lift up the sinking morale of the teaching profession। टीचिंग प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है, उसको हमेशा अच्छा बनाना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए, ऐसा कुछ इसका मतलब है। बीच की लाइन क्या हो सकती है? पहले ऑप्शन देख लो, या तो क्यू से होगा या आर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो आप क्यू और आर में ही अपना माइंड लगाओ, है ना। तो क्यू क्या होगा? अ सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट्स आर नाउ बीइंग स्क्रीन्ड शोइंग फेमस पीपल स्पीकिंग अबाउट टीचर्स दे रिमेंबर एंड एडमायर, ये हो सकता है ना। तो अब हम क्यू वाले ऑप्शंस में देखते हैं कि क्यू में क्या क्या है। क्यू आर, अब आर है क्या? an amount so and so has been set aside to combat the shortage of applicant। अब ये बीच में कहाँ से आ गया, है ना। तो अब इसमें यहाँ पे आएगा, अब देखो इसका ऑप्शन है सी, ठीक है। तो अभी हमने देखा, दूसरा चेक करते हैं क्यूपी, तो अब छोड़ दो, मुझे सी दिख गया है तो मैं बता देती हूँ क्यों है। क्यू सी का इसका है RQ SP। आर क्यों होगा? क्योंकि ओपनिंग लाइन कहती है कि, दिख नहीं रही है ओपनिंग लाइन, हाँ, द टीचर ट्रेनिंग एजेंसी इन इंग्लैंड होप्स टू मेक टीचिंग वन ऑफ द टॉप 3 प्रोफेशंस, है ना। और ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है, आर पहले आएगा, प्रोफेशंस। एन अमाउंट ऑफ 100 million has been set to combat the shortage of applications for teacher training। इतना अमाउंट रखा गया है, ठीक है। फिर क्यू क्या है? क्यू है अ सीरीज ऑफ एडवर्टीजमेंट आर नाउ बीइंग स्क्रीन शोइंग फेमस पीपल स्पीकिंग अबाउट टीचर्स, उसी बात को आगे बढ़ा रहा है ना। और उसके बाद फिर टीचर यूनियन हैव वेलकम्ड द कैंपेन, दिस कैंपेन, है ना। और उसके बाद पी क्या है? पी है तो ये हो गया। और फिर पी है दे हैव ऑल्सो डिमांडेड, ऑल्सो उसी बात को आगे ले जाना, डिमांडेड दैट द कैंपेन शुड बी मैच बाय इम्प्रूव पे स्किल्स, वर्कलोड एंड मोरल सो एज टू अवॉइड रिक्रूटमेंट प्रॉब्लम्स विद एन एम टू रेज द इमेज ऑफ द टीचिंग प्रोफेशन। लंबा है लेकिन बहुत टफ नहीं है, करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर एक और देखते हैं, एट्थ वन में वन ऑफ द मोस्ट टेरेबल battles of American Civil War was fought in July 1863 at Gettysburg, है ना। कंक्लूजन क्या है? बट द गेटिसबर्ग स्पीच इज़ नाउ वन ऑफ द वर्ल्ड्स इमोरल पीसेज ऑफ लिटरेचर। कंक्लूजन इसका थोड़ा सा सैड है ना। अब ऑप्शन में क्या है? SRPQ, कुछ भी हो सकता है। तो इसकी ओपनिंग लाइन क्या है? ओपनिंग लाइन है वन ऑफ द मोस्ट टेरेबल बैटल्स ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर वॉज फॉट इन जुलाई 1863 एट गेटिसबर्ग। द चीफ स्पीच ऑन द दैट ओकेजन वॉज गिवन बाय, ये नहीं हो सकता क्योंकि गिवन बाय एडवर्ड, तो चीफ स्पीच कहाँ से आ गई? फिर लिंकन वॉज टू मेक अ फ्यू रिमार्क्स, है ना। तो
ये भी नहीं लग रहा। फिर हम देखेंगे इन नवंबर ऑफ दैट ईयर, ये लग रहा है क्योंकि देखो यहाँ ईयर दिया है जुलाई और वो उसी ईयर का रेफरेंस दे रहा है। तो आर वाला देखते हैं, आर वाला ऑप्शन क्या है, ये है बी, है ना। इन नवंबर, बी का क्या है, RPQS। तो देखेंगे हम इन नवंबर ऑफ that year a portion of the battlefield was dedicated as a final resting place for men of both armies who died there, right। तो ये हो गया R। फिर इसके बाद D में क्या, PQS। P क्या है, P है इसमें द चीफ स्पीच ऑफ दैट ओकेजन। तो यहाँ पे बिल्कुल मैच कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे ये उसने बताया, अब उसके ओकेजन की बात है तो उसी बात को कि पीस मैन, है ना। तो यहाँ पर नवंबर में पोर्शन बैटल फील्ड वॉज डेडिकेटेड एज अ फाइनल रेस्टिंग प्लेस फॉर मैन ऑफ बोथ आर्मीज हु डाइड देयर, ठीक है। फिर उसके बाद पी द चीफ स्पीच ऑफ दैट ओकेजन वॉज गिवन बाय एडवर्ड एवरेट अ सेलिब्रेटेड ओरेटर, जिन्होंने बात की। और उसके बाद फिर सेलिब्रेटेड ओरेटर के बाद क्यू क्या है, लिंकन वॉज आस्क्ड टू मेक अ फ्यू रिमार्क्स। नेचुरली उस ओरेटर के लिए लिंकन ने से कहा गया कुछ रिमार्क देने। और ऐसे एवरेज स्पीच लास्टेड 2 hours एंड लिंकन फॉर 2 minutes। एंड वो ओरेटर जो एवरेज था उसने 2 घंटे बोला और लिंकन ने सिर्फ 2 मिनट। इट वॉज ओवर almost before the crowd realized that it had begun। तो ये कंक्लूडिंग लाइन बिल्कुल साफ समझ में आ रही है और इसका ऑप्शन है बी, है ना। तो मुझे लगता है अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। कनेक्टर ही बता रहा है दैट ईयर। देखो इसमें अगर आप इसका ऑप्शन देखो तो जुलाई का कनेक्टर दैट ईयर जो मैंने आपको बताया अभी, है ना। फिर दैट रेफर्स टू 18। तो ये इस तरह से उसने कहा कि ये आर और पी में कनेक्ट हो जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद सेंटेंस इन नवंबर, तो बैटल फील्ड वॉज डेडिकेटेड टू दिस। तो वो कह रहा है कि अगर बैटल फील्ड में चीफ स्पीच क्या थी, दैट ओकेजन वॉज गिवन बाय। तो वो कह रहा है कि आर में टेल्स अबाउट द ओकेजन, मैंने यही बताया अभी आपको। और कनेक्टर पी और क्यू, तो द चीफ यहाँ पर एडवर्ड एवरेट सेलिब्रेटेड ओरेटर। और लिंकन वॉज आस्क्ड टू मेक अ फ्यू रिमार्क्स, तो लिंकन को साथ में उसने बोला। तो ये कनेक्टर की बात कर रहा है कि उनको रिमार्क देने कहा गया और फाइनली ये हुआ। आप इसको पढ़ लेना, मैंने भी यही बताया। चलिए 9th देखते हैं। वेनिस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी, है ना। एंड कंक्लूजन, दिस इज़ बिकॉज वेनिस हैज़ नो स्ट्रीट्स, ठीक है। बड़ी उसमें वहाँ कोई गलियाँ नहीं है, है ना। इसका ऑप्शन ए है, पर SPRQ, है ना। अब ऑप्शन में सबसे पहले वेनिस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी, देयर आर अबाउट 400 odd bridges कनेक्टिंग द आइलैंड ऑफ वेनिस, हो सकता है ये पी से। फिर देयर आर नो मोटर कार्स, ओके। फिर दी स्मॉल आइलैंड, तो अब वेनिस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी, तो आर से तो नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि दीज आर, देखो आर से क्यों नहीं होगा, क्योंकि दीज आर, तो दी स्मॉल आइलैंड्स, तो वेनिस में आइलैंड की अभी बात नहीं हुई, तो आर वाला ऑप्शन चला जाएगा, है ना। उसके बाद इट इज़ नॉट 1 आइलैंड बट 100 आइलैंड्स, तो भी ये भी नहीं होगा। तो एस वाला भी मुझे लग रहा है, मेरी बात समझ में आ रही होगी। दिस इज़ बिकॉज, ये तो खैर ऑप्शन है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, क्यों, क्योंकि दीज मतलब आर वाला हटा दो और एस मतलब ए वाला, ए और सी तो होगा नहीं। अब पी हो गया क्या, पी देखते हैं। देयर आर हो सकता है पी, है ना, पी हो सकता है। और डी, क्यों नहीं होगा, देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस एंड नो बसेस, देयर नहीं हो सकता, ये भी देखते हैं। एस इसके बाद आ जाएगा, एस इट इज़ नॉट 1 आइलैंड, बीच में इसके बाद नॉट 1 आइलैंड मैच नहीं हो रहा। तो बी ऑप्शन क्यों है, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ, वेनिस इज़ अ स्ट्रेंज सिटी, राइट। अब पी देखते हैं। देर आर अबाउट 400 odd bridges कनेक्टिंग द आइलैंड्स ऑफ वेनिस, ठीक है। फिर एस में देखेंगे हम, इट इज़ नॉट 1 आइलैंड बट 100 आइलैंड्स, वो आइलैंड को ही क्या आइडिया को एक्सटेंड कर रहा है। फिर आर में आ जाएगा, दीज स्मॉल आइलैंड्स आर क्लोज टू वन अनदर, वो अभी तक आइलैंड को कर रहा है। फिर क्यू में आ जाएगा, देयर इज़ नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेज एंड नो बसेस देयर, दिस इज़ बिकॉज वेनिस हैज़ नो स्ट्रीट।
और इसीलिए वहाँ कोई स्ट्रीट्स है नहीं। बहुत ही अच्छा और इजी आंसर है ये, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। अब लास्ट वाला, लास्ट में ये पढ़ लेना, ये जस्टिफिकेशन दिया है उन्होंने। फिर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर द स्टूडेंट, आप लोगों के लिए कह रहे हैं सबसे वल्नरेबल आप लोग हो। कंक्लूजन हाउएवर इफ दीज बिकम वायलेंट द antisocial elements get encouraged and they put all proper working out of gear। तो इसमें देखते हैं हम, तो इसका आंसर द मोस्ट वल्नरेबल रिवॉल्यूशनरी एंड न्यू फ्लेज्ड आइडियाज़ हैव अ ग्रेट, पी मैच नहीं हो रहा, आंसर देख लेते हैं। तो पी वाला तो छोड़ दो, अब आर मैच हो रहा है क्या? दे कैन रेजिस्ट द चार्म ऑफ परसुएशन, हाँ ये हो सकता है आर, तो आर वाला देखते हैं अभी। फिर एस है क्या ऑप्शन? तो एस, दे आर टू बी टॉट दैट विदाउट डिसिप्लिन दे कैन नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, है ना, ये भी हो सकता है। हाउ, तो यहाँ पर देखते हैं कंक्लूजन में हाउएवर ऑफ दीज बिकम, अब दीज मतलब यहाँ पर कहीं एक स्टूडेंट की बात होना चाहिए, तो इसमें अभी ए ऑप्शन है PRSQ। मैं बस आपको बता देती हूँ अभी कि क्यों होगा ये, पी क्यों होगा। देखो सेंटेंस है मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन स्टूडेंट है, रिवॉल्यूशनरी एंड न्यू फ्लेज्ड आइडियाज़ हैव अ ग्रेट अपील टू देम, तो दैम किसके लिए यूज़ हुआ? स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हुआ, है ना। फिर आर में दे कैन नॉट रेजिस्ट द चार्म ऑफ परसुएशन, ये भी करेक्ट है, दे स्टूडेंट्स के लिए। फिर एस है ना, दे आर टू बी टॉट, सब बच्चों आपकी बात हो रही है, दैट विदाउट डिसिप्लिन दे कैन नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन। और क्यू जो है एजिटेशंस मे बी नॉन वायलेंस मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट हाउएवर इफ़ दीज बिकम वायलेंट, एजिटेशन से बिल्कुल पहले वाला वायलेंट मैच कर रहा है। द एंटी सोशल एलिमेंट्स गेट एनकरेज एंड दे पुट ऑल प्रॉपर वर्किंग आउट ऑफ देयर। बहुत अच्छा और इजी है ये, अभी मैंने थोड़ा सा देख के बताया आपको, पर आप करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हम अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे टाइम टू टाइम, तो आपको और समझ में आएगा। पर यही मैं कह रही हूँ, आंसर देख लो और अभी आप इंट्रोडक्शन देखने की कोशिश करो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लीव योर कमेंट्स ऑन कमेंट।